हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.3 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज मैं स्टूडेंट इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि 3 क्वेश्चन तो मिनिमम करवा दूं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। मतलब ये है कि हमें मैट्रिक्स दिए जाएंगे कुछ और हमें उनका मैट्रिक्स का क्या मालूम करना है, डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन है, अब हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो ये मैट्रिक्स को आप एक दफा मानेंगे, लेट ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को शो करने का तरीका क्या होता है कि आप उस मैट्रिक्स ए माना है तो उस मैट्रिक्स ए के आजू बाजू क्या लगा दें, बार लगा दें। तो ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, डिनोट करने का तरीका होता है। क्लियर। अब 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था। तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, 5 को ले लेंगे, पहली रो के फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया जाएगा और वो कौन है, 5 ले लिया भाई। उसके बाद हम लोग लगाएंगे डिटरमिनेंट का सिंबल, क्या होगा। अब देखें ये वाली रो को, जिस एलिमेंट को हमने लिया 5 को लिया है, हमने 5 को लिया है तो इसकी रो को कैंसिल कर देंगे, इसके कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कौन, -4 0 3 और 1। यह आ जाएगा -4 0 और यह आ गया 3 और यह आ गया 1। क्लियर। अब हम पहली रो के सेकंड एलिमेंट को लेंगे, कौन है, 4, और साथ में यहां पर पहले प्लस था, अब आएगा माइनस। अब पहली रो का सेकंड एलिमेंट कौन है, 4, यह आ गया 4। अब वापस डिटरमिनेंट लगाएंगे, अब ये 4 को लिया है तो इस 4 वाले की रो को और इस वाले के कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, 3 0 2 1। तो ये आ जाएगा 3 0 2 1। अब उसके बाद लिखेंगे प्लस, अब पहली रो का हम थर्ड एलिमेंट को लेंगे, कौन है, 3, तो ये आ जाएगा 3। फिर डिटरमिनेंट को लेंगे, अब इस वाले एलिमेंट को लिया है तो इसकी रो को हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा देंगे, कौन बचेगा, 3 -4 2 3। तो ये आ जाएगा 3 -4 2 और ये आ गया 3। क्लियर। अब क्या होगा, सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 ये आ गया, उसके बाद ब्रैकेट -4 1 -4, उसके बाद -0 3 ये आ गया 0, उसके बाद आ गया माइनस का 4 ब्रैकेट 3 1 3 -0 2 ये आ गया 0, उसके बाद प्लस का 3, उसका ब्रैकेट 3 3 ये आ गया 9 माइनस, उसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा माइनस का 8। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 4 20 माइनस प्लस माइनस 4 3 12, ये आ गया प्लस 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ गया 8। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 और 12 कितने हो जाएंगे, 32, तो ये आ जाएगा माइनस का 32। उसके बाद प्लस 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17, और 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 51। तो 51 में से 32 गए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 19। तो बताया मुश्किल है, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगा, आसान है। अभी और भी सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 1 के, और भी पार्ट है, उनको भी करते जाएंगे और प्रैक्टिस होगी और जल्दी जल्दी करेंगे। क्लियर है। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें भी वही काम है, डिटरमिनेंट मालूम करना है और मैट्रिक्स भी 3x3 का है भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लेट ए, हमने इस मैट्रिक्स को मान लिया। अब मैट्रिक्स 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना हमारे लिए एक हलवा काम हो गया है। तो पहली वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम लिखेंगे सबसे पहले, क्या है, माइनस का 2, उसके बाद डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब पहले वाले एलिमेंट जिसको लिया है उसकी रो को काट दें, उसके कॉलम को काट दें, तो कौन बचेगा, 4 -2 7 और ये आ गया 3। उसके बाद आएगा नेगेटिव साइन। अब पहली रो के सेकंड एलिमेंट को लूंगा, कौन है, 4। उसके बाद हम वापस डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे भाई। अब क्या होगा, इस वाले एलिमेंट को लिया है तो इसकी रो को कैंसिल कर दें, इसके कॉलम को कैंसिल कर दें, तो कौन बचेगा, 5 -2, उसके बाद 2 और 3। क्लियर है भाई। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस आएगा। अब क्या लेंगे, पहली रो का थर्ड एलिमेंट कौन है, 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद फिर डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब इस वाले को लिया एलिमेंट को तो इसकी रो को और इसके कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, 5 4 2 और 7।
क्लियर है भाई। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 4 3 12 माइनस 7 2 14 होगा, ये आ जाएगा माइनस का 14। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई होगी। अब माइनस का 4 ब्रैकेट 5 3 ये हो जाएगा 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया प्लस का 3, उसके बाद 5 7 35 माइनस का 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, तो और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 12 माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया 14, उसके बाद माइनस, ये आ गया 4, ये आ गया 15 माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस का 3 35 में से माइनस करा 8, ये आ जाएगा 27। क्लियर है, अब इसको कैलकुलेट करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, सिंपल सी कैलकुलेशन थी मैंने कर दी। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आया माइनस का 47 और यहां जाके स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास पार्ट 3 आ गया है और इस पार्ट 3 में भी हमें क्या करना है, वही काम कर रहा है, क्वेश्चन तो वही चल रहा है। तो अब इस मैट्रिक्स ए का हमें फिर से डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तरीका हमें आ चुका है। तो अब देखिए जरा स्टूडेंट, सबसे पहले इस मैट्रिक्स की पहली रो के पहले एलिमेंट को हम लिखेंगे, तो वो क्या है 2c। उसके बाद आ जाएगा डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा। अब इस वाले एलिमेंट को लिया तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, तो बचा कौन a 2a, उसके बाद आएगा 2b और ये आ गया b। क्लियर, उसके बाद आएगा माइनस। अब इस पहली रो का सेकंड एलिमेंट कौन है c, तो ये आ गया c, उसके बाद आएगा डिटर्मिनेंट। अब इस वाले एलिमेंट को लिया तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, कौन बचा a 2a, उसके बाद b और ये बचा b। क्लियर, उसके बाद आएगा प्लस। अब पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन है c, इसको ले लिया, अब डिटर्मिनेंट को लगाएंगे, इस वाले एलिमेंट को लिया तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, कौन बचेगा a b और ये आ जाएगा 2b। क्लियर है, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बचा 2c, ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो सॉल्व कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा ab होगा, फिर आएगा माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 2b क्या होगा 4ab होगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया माइनस का c, ब्रैकेट लगाएंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा ab, फिर बीच में आएगा माइनस, उसके बाद 2a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा 2ab। क्लियर, अब आएगा प्लस, उसके बाद आएगा c, उसके बाद ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय 2b क्या होगा 2ab, उसके बाद माइनस आता है, उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा ab। क्लियर है, आगे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा 2c मल्टीप्लाई बाय ab क्या हो जाएगा 2abc, प्लस माइनस होगा माइनस, 2c मल्टीप्लाई बाय 4ab क्या हो जाएगा 4 2 8 और abc आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा जरा गौर फरमा लें, देखें भाई माइनस का c है, रुक जाए, ab बताइए माइनस का 2ab और उसके बाद प्लस का ab, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर 2 है वाला है तो इसका साइन आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो माइनस का ab आ जाएगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया प्लस, और c मल्टीप्लाई बाय ab क्या होगा abc हो जाएगा। क्लियर, इंशाल्लाह आसान सी बातें हैं तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलें अब यहां देखें, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद ए बी मल्टीप्लाई बाय सी क्या होगा ए बी सी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। चले भाई, क्योंकि ये 2ab में से माना गया ab तो ये बचेगा ab और ab मल्टीप्लाई बाय सी क्या हो जाएगा abc हो जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर फरमाएं तो भाई देखिए अब यहां देखिए 2 abc और ये 2
प्लस प्लस क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा 4abc, ये होगा 4abc और ये माइनस का 8abc। क्लियर है? तो भाई 8 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4abc और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बताएं स्टूडेंट को मुश्किल लगी? इंशाल्लाह नहीं लगी होगी, सब कुछ आसान रहा होगा, मुश्किलात खत्म हो गई होगी। तो यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को भी कर लिया सक्सेसफुली कंप्लीट। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब इसके अंदर भी वही है, सिंपल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको मैंने उतार दिया। अब हम इसका क्या मालूम करेंगे? डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो इस वाले मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट कौन है? 1, तो ये आ गया 1। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अगर आप जरा गौर फरमाएं, इस वाले एलिमेंट को लिया तो इसकी रो को हटा देंगे और इसके कॉलम को हटा देंगे, तो कौन बचेगा? 1 आयोटा आयोटा 1, तो ये आ जाएगा 1 आयोटा आयोटा और ये आ गया 1। क्लियर? उसके बाद आएगा माइनस। अब लूंगा 0 को, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद फिर लूंगा डिटर्मिनेंट। अब 0 को लिया है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? इसकी रो को काट दूंगा और इसके कॉलम को काट दूंगा, तो कौन बचेगा? 0 1 और ये 1 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 1। क्लियर है? उसके बाद आएगा प्लस। अब पहली रो का थर्ड एलिमेंट कौन है? 1 माइनस का आयोटा, ये आ जाएगा 1 माइनस का आयोटा। फिर डिटर्मिनेंट लूंगा। अब इसको लिया है तो इसकी रो को और इसके कॉलम को काट दिया जाएगा, बचेगा कौन? 0 1 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा आयोटा। क्लियर है? आसान सी बात थी, समझ में आ गई। चले अब क्या होगा? वही आ गया 1 और आपको पता है 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो वही चीज आती है ना। तो भाई देखें 1 1 क्या होगा? 1, फिर आएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर होगा। माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, भूल जाए इसको। अब यहां आ जाए प्लस क्या है? 1 माइनस का आयोटा, उसके बाद आएगा ब्रैकेट 0 आयो मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0, लिखने की जरूरत है क्या? चलें लिख देता हूं 0। उसके बाद आएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, ये क्या होगा? 1 प्लस आयोटा। क्लियर है? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? 1 देखिए प्लस का 1 क्या हो जाएगा? अब इसको कर लेता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन रुक जाए 1 मिनट के लिए, मुझे काम है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस के 1 के। ये माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस के 1 के। क्लियर? उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा 1 माइनस का आयोटा। क्लियर? और उसके बाद अगर आप देखें 0 को हटा दें, माइनस प्लस माइनस और ये आ गया 1, माइनस प्लस माइनस और आयोटा भी आ गया। क्लियर? अब ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, अभी रुक गया, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रुक गया प्लस माइनस, सॉरी यहां पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया, प्लस माइनस ये हो गया माइनस, 1 1 ये हो गया 1। क्लियर? उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आ गया आयोटा। अब देखें माइनस माइनस ये हो गया प्लस, आयोटा 1 हो गया आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आयोटा 1 आयोटा था आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 सॉरी प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ये बचा क्या? एक प्लस का 1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस के 1 के। तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल के आया है वो क्या है? 0। क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स अभी आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। अब आप बोलेंगे सर पार्ट 5 कहां गया? तो उसने पार्ट 5 को मैंने बोला आप लोग ही कर लेंगे, बहुत ही आसान था वो तो, है ना। तो मैंने बोला जब इतने सारे करा दिए अब तो प्रैक्टिस भी हो गई, सब कुछ समझ में भी आ गया, तो अब पांचों वाले करने में क्या मुश्किल है? उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नंबर दिए हुए, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, तो वो तो आप लोग भी कर लेंगे। तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को करा दिया जाए। तो भाई देखिए इसको मैंने उतार दिया एक दफा। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहली रो का पहला एलिमेंट कौन है? 1, ये आ गया 1। उसके बाद आएगा क्या? डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसको लिया है तो इसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, तो कौन बचेगा? ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा और ये आ गया 1। क्लियर। उसके बाद आएगा नेगेटिव साइन। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट कौन है 1, ये आ गया 1। उसके बाद फिर डिटरमिनेंट लगा देंगे। अब इस एलिमेंट को लिया है तो इसके कॉलम को इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, तो कौन बचेगा ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया 1। उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद पहली रो का थर्ड एलिमेंट कौन है 1, ये आ गया। फिर डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब इस वाले एलिमेंट को लिया तो इसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, तो कौन बचेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया ओमेगा। क्लियर है। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपको पता है 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ वही चीज आ जाती है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये आ जाएगा। तो भाई देखिए ओमेगा स्क्वायर 1 जा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा नेगेटिव साइन, ओमेगा 1 जा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा। उसके बाद माइनस, ये आ गया 1। और आपको तो पता है ना कि इसको मैं जब मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे तो बात तो वही है, तो ब्रैकेट लगा दें, ओमेगा 1 जा ओमेगा, उसके बाद आएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्लस, अब यहां भी 1 है तो उसको भी छोड़ दें, तो ये आएगा ब्रैकेट ओमेगा इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। क्लियर। चले भाई अब क्या होगा, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस देखिए भाई माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। क्लियर। ये तो आपको पता ही होगा। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, मैं आपको लिखवाता हूं। देखिए भाई हम सब जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के। क्लियर है। चले भाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, सॉरी ओमेगा स्क्वायर और भी तो है, रुक जाए जस्ट वेट अ मिनट। देखिए भाई एक ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, ये माइनस का ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा, और उसके बाद ओमेगा क्यूब बराबर 1 के, तो ओमेगा 1 से क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 ओमेगा, तो 3 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, किसके बराबर होगा, तो यही हमारा क्या होगा, या तो अब यहां छोड़ दें या तो अब यहां छोड़ दें। बात एक ही है कि यहां पर जाके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को। तो मैंने कोशिश करी कि मैं तीसरा क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन स्टूडेंट टाइम बहुत कम है, जिस वजह से आज मुझे क्वेश्चन नंबर 2 ही कंप्लीट करा सकता हूं बस। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बना चुका है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल ये रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें बताएं कि जो हम आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर की कंडीशन क्या थी कि आप उस मैट्रिक्स जो आपको दिया जा रहा है आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें, अगर डिटरमिनेंट लेने के बाद अगर 0 के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 के बराबर ना आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आसान सी जबान में बता दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए आप उसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, और डिटरमिनेंट ही डिसाइड करेगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। डिटरमिनेंट आपको इतनी दफा सिखा चुका हूं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। क्लियर है। तो भाई देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट ले लिया तो क्या है 4। अब क्या होगा, इसकी रो को काट दें, इसको कॉलम को काट देंगे, क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 7 से क्या होता है 35, ये हो जाएगा माइनस का 35, फिर आएगा माइनस, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 6 से क्या हो जाएगा 30। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा माइनस, अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट लूंगा 0, और आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करा वो 0 होता है, लेकिन रुक जाए 0 है लिया है, इसकी रो को काट दें,
इसके कॉलम को काट दें, क्या बचेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 7 हो जाएगा 49, उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद 5, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 60। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा प्लस, पहली रो का थर्ड एलिमेंट कौन है 1, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा, इसको लिया है तो इसकी कॉलम को काट दें, इसकी रो को काट दें और इसके कॉलम को काट दें, क्या बचेगा 7 6 42, तो ये आ जाएगा माइनस का 42, फिर आएगा माइनस, उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 12 5 क्या होगा 60। क्लियर है, इंशाल्लाह बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा गौर से हमारे स्टूडेंट्स, यहां देखिए ये माइनस का 35 आ गया, उसके बाद देखें जरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये आ गया 30, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, तो हट जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, उसके बाद क्या होगा प्लस और ये पूरा ब्रैकेट से 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाए, मतलब यही चीज आ जाएगी, तो क्या आएगा माइनस का 42, ये आ गया माइनस का 42, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 60। अब जरा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 35 में तो 30 का है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 42 प्लस का 60। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 4 क्या हो जाएगा 20, माइनस का 42 प्लस का 60, 60 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 40, और ये आ जाएगा 42, तो 40 में से माइनस करेंगे 42 को, तो ये आ जाएगा 2, सॉरी माइनस का 2। तो यहां जाके हमने ये मालूम करा कि ये वैल्यू 0 नहीं आई, जब 0 नहीं आती वैल्यू तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, अब इतना बड़ा काम मैं आप लोगों के लिए बार बार अगर करता रहा तो मैं भी बोर हो जाऊंगा और आप भी बोर हो जाएंगे। मेरा तो बोर होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो करना ही करना है, चाहे आप वीडियो देखें ना देखें ना भाई। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए काम आसान कर रहा हूं, डिटरमिनेंट आप लोगों को निकालना आ चुका है। मैं भले आपके सामने लिखूंगा जरूर डिटरमिनेंट सॉल्व करके, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। अब बहुत सारे हमने सॉल्व कर लिए सवाल। अब डायरेक्ट हम मैं सवाल आपके सामने शो करवाऊंगा, उसका डिटरमिनेंट जो आ रहा होगा आप उसके नतीजे पे क्या करेंगे, फैसला कर देंगे। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 3। मैंने इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मैंने इस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकाला तो वो मेरे पास आया 0। तो अब डिटरमिनेंट निकालने के बाद जब 0 आ जाता है, इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तीसरे वाले का जब मैंने डिटरमिनेंट निकाला, तो तीसरे वाले क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का जब डिटरमिनेंट निकाला तो वो 0 के बराबर नहीं आया, जिस वजह से ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो यहां स्टूडेंट्स मैंने मालूम किया इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चौथे वाले का, तो हुआ क्या कि ये 0 नहीं आया, जिस वजह से ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन आपकी बुक के अंदर सिंगुलर लिखा हुआ है तो गलती होगी, क्योंकि मैंने चेक करा, लेकिन ये सिंगुलर किसी भी सूरत में नहीं हो रहा, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने पांचवें वाले मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का डिटरमिनेंट निकाला। तो डिटरमिनेंट क्या है 24, 0 नहीं आया, जिस वजह से ये वाला मैट्रिक्स भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, और ये आखिरी क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, वही काम, इसका डिटरमिनेंट मालूम किया, और जब इसका डिटरमिनेंट मालूम किया तो मुझे मिला 0, और जब 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट आज की वीडियो यही खत्म होती है, स्टूडेंट कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में स्टूडेंट, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करें, इस वीडियो को शेयर करा करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ। तो अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।